पेज नंबर 415 के दरमियान में एक हेडिंग लिखी होगी, क्या लिखी नजर आ रही है? तो ये अभी हेडिंग की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये होती क्या है पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे। एग्जांपल्स नंबर 1 पे आना। इससे पहले कि हम ये पढ़ें, ये सिंपली क्या होने लगा वो बस मेरे से एक सेंटेंस में सुन लें प्लीज। पेज नंबर 415 है और उसके दरमियान में हम इकट्ठे हैं, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हैं प्लीज। ये मेरी तरफ देख के जरा प्लीज अब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला बोला। बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड बेस। ओवरहेड्स की कुछ एग्जांपल्स बोलो। रेंट हो गया, यूटिलिटीज हो गई, इंश्योरेंस हो गई, रिपेयर मेंटेनेंस हो गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जो फिगर्स हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अभी तक जो हम अब्जॉर्प्शन रेट निकालते रहे वो कैसे हैं? वो टोटल ओवरहेड्स उठाते हैं और टोटल ओवरहेड्स को किसी बेस से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये जो टोटल ओवरहेड्स हैं इनमें से हर ओवरहेड को अलग रखा जाए। मसलन फॉर एग्जांपल रेंट है और रेंट को उसकी अप्रोप्रिएट बेस पे डिवाइड करके एक रेंट का रेट पर यूनिट या पर आर निकाला जाए। यूटिलिटीज को अलग रखे, उसकी कोई अलग बेस बना के एक अलग रेट निकाला जाए। अभी तक हम क्या करते रहे कि सारे ओवरहेड्स का एक कंबाइंड रेट, लेकिन ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअल ओवरहेड्स का अलग अलग रेट लगाया जाए, निकाला जाए, और फिर जितना ओवरहेड जिस यूनिट के लिए यूज हुआ है अकॉर्डिंगली उस रेट की बेसिस पे उस ओवरहेड को उस प्रोडक्ट में एलोकेट किया जाए। तो हम पढ़ने इस वक्त वही रहे लगे हैं, ओवरहेड्स का रेट ही निकालने लगे, लेकिन रादर देन कि हम एक ओवरहेड का रेट इकट्ठा निकालें, हम ओवरहेड्स के अंदर जो फिगर्स होती हैं उनका रेट अगर अलग निकाल लेंगे तो वो भी वर्किंग पॉसिबल है। तो हेडिंग छोड़े भी, हेडिंग इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मैंने कहा क्या, जरा रिपीट कर देंगे क्या की बजाय अगर क्या सोचेंगे? ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बेस सोचने की बजाय इंडिविजुअल ओवरहेड्स की अलग अलग अगर बेस बनाई जाए तो उस तरह से भी हर ओवरहेड का एक अलग रेट आ सकता है। बस ये ध्यान में रखें। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 का जरा डाटा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल वर्किंग है, इसमें कोई इशू नहीं है, सब कुछ पुराना है। सोचना सिर्फ ये है कि हो क्या रहा। जैम एंटरप्राइजेस is engaged in the manufacturing of fishing equipment for fishing industry since a decade. Decade क्या होता है? 10 साल से। Recently, some of other manufacturers newly entered in the same business of Jam Enterprises. Recently, some of other manufacturers newly entered in the same business of जो Jam Enterprises का business था उसमें कुछ और manufacturer भी आ गए हैं। As a result, a price competitive situation has occurred in the market. To handle this situation, Jam Enterprises wants to offer best price for the products as compared to the competitors. ठीक है, एक नॉर्मल बिहेवियर है शायद। नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें। Jam Enterprises changed its costing approach to ABC का एब्रिविएशन है, इसका एक मिनट अपने हाथ से जरा एक मीनिंग लिखें। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। डेफिनेटली ये क्या होती है अभी डिटेल में बात हो जाएगी। आप जरा सिंपली इन्हीं वर्ड्स पे गौर करके कुछ बता सकते हैं इसका क्या मतलब हो सकता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिस प्रोडक्ट ने जितनी जितनी एक्टिविटी खर्च की है, जिस प्रोडक्ट को जितनी जितनी एक्टिविटी लगी है बनाने में, उतना उतना उस एक्टिविटी का खर्चा उस प्रोडक्ट के अंदर आना चाहिए। जिस प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्टिविटी जितनी जितनी लगी है, अगर उस हिसाब से हम कॉस्टिंग करेंगे तो ये एक्टिविटी बस कॉस्टिंग होगी। सेंटेंस मेरे साथ दोबारा शुरू करें। जैम एंटरप्राइजेस चेंज इट्स कॉस्टिंग अप्रोच टू ABC from traditional absorption costing approach. What is traditional absorption costing approach? क्या हम ओवरहेड्स को इकट्ठा करके एक ही रेट निकाल लेते थे? यहाँ हम क्या करेंगे, ओवरहेड्स के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज है, डिफरेंट खर्चे जो हुए हैं, उनको अलग अलग अब्जॉर्प्शन रेट्स निकालेंगे और फिर उसको अकॉर्डिंगली एक्टिविटी में डिवाइड करेंगे। वो इंशाल्लाह मैं करूंगा। अब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच आई होप कि सबके ज़हन में है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब ओवरहेड्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं, जी हो रहे हैं सर। तो उसे ट्रेडिशनल इसलिए कहा गया क्योंकि वो पहले जमाने में यूज होता था। अब इस नए जमाने में एक नया कॉन्सेप्ट कौन सा डेवलप हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फिर इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये क्यों डेवलप हुआ, इंशाल्लाह अभी हम साथ साथ करते रहेंगे।
कौन सा ट्रेडिशनल कहला दिया, कह दिया उसने? जो पुराना तरीका ओवरहेड्स डिवाइड बाय यूनिट्स है या टोटल ओवरहेड्स की बेस पे जो एक रेट आता है, वो पुराना ट्रेडिशनल तरीका था। अब अगर अलग-अलग कर लेंगे तो फिर ये नया तरीका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ब्रैकेट पढ़े रखें, करना सिंपली क्या है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता था, अ सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टोटल ओवरहेड्स। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सॉरी एबीसी कॉस्टिंग में क्या होगा, ये अभी आप नीचे आ जाए, आप इस डाटा को बेस बना लेते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मेरे साथ हैं। देखा, फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन is related to GEM enterprises for the forthcoming period। कौन सा होता है, जो आ गया है, जो आना है, जो आने वाला है, forthcoming period, तो उसका एक बजटेड डाटा दिया है। एग्जामिनर ने आपको फंसाना उधर ही है जिधर आप फंसते हैं, पर यूनिट पर आर, तो रिलैक्स होकर डाटा पड़ेगा। 3 प्रोडक्ट्स बता रहा है, कौन कौन सी, JAM, लेफ्ट साइड पढ़े। सेल एंड प्रोडक्शन का मतलब जितने यूनिट्स बना रहे हैं उतने ही सेल हो रहे हैं, स्टॉक्स नहीं बच रहे। सेल प्राइस पर यूनिट, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इकट्ठी बता दी इसने। प्राइम कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, कन्वर्जन डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, और मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, कन्वर्जन दोबारा बोल दो। अब ये ना हो कि ये चीजें बुनी, प्राइम कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नो सर, प्राइम कॉस्ट के अंदर भी लेबर है, कन्वर्जन में भी लेबर है, डबल हो जाएगी। या तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, या डायरेक्ट लेबर प्लस कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट में क्या इशू है, दोनों में लेबर है, डबलिंग हो गई, तो प्राइम कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट नहीं, या क्या डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऑल्टरनेटिवली प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यहाँ प्राइम कॉस्ट दी हुई, इट मींस लेबर और ओवरहेड्स इकट्ठे हुए हैं, सॉरी मटेरियल और लेबर इकट्ठे हैं, सॉरी मटेरियल और लेबर इकट्ठे हैं। एक दफा लिख लें मेरे ख्याल आपने, प्राइम कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? बस किसी एसी के सामने ना बैठिएगा, मैं थोड़ा सा जरा, बस एसी सामने ना हो मेरे को। जी देन क्या दिया, पेज नंबर 415 पे है, पेज नंबर 415, मशीन आवर्स पर यूनिट 2.5 बताएं क्या है, जाने दें यार। जे के मशीन आवर्स पर यूनिट 5.5, 4.5, लेबर आवर्स पर यूनिट। नेक्स्ट पेज पे साथ साथ मेरे रहना प्लीज। नेक्स्ट लिखा हुआ है ओवरहेड्स ऑफ ईच एक्टिविटी, वर्ड अंडरलाइन। कुछ टर्मिनोलॉजी आनी है उससे बिल्कुल परेशानी होना है। क्या वर्ड बोला मैंने, ओवरहेड्स ऑफ ईच एक्टिविटी, ब्रैकेट एक सेकंड छोड़ दो, नीचे टेबल में अदरा फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम में क्या हेडिंग लिखी हुई है, एक्टिविटी नहीं, एक्टिविटी, उसको नीचे पढ़े जरा। मशीन सर्विसेज एक एक्टिविटी है, असेंबलिंग सर्विसेज भी एक एक्टिविटी है, सेटअप भी, सेटअप करते हुए कुछ खर्चा हुआ, ये भी एक एक्टिविटी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेजिंग, ये किस चीज की एक लिस्ट बनी हुई है, मतलब कामों की एक लिस्ट बनी हुई है। तो उन कामों को क्या बोला जा रहा है, एक्टिविटीज बोला जा रहा है। कौन कौन से काम हुए मींस कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई। नेक्स्ट कॉलम में एक सेकंड रहेगा, परेशान ना, वर्ड कॉस्ट पूल का कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह समझ लेंगे। आगे लिखे हुए रुपीज इन थाउजेंड्स, 18.4 मिलियन क्या है, मशीन सर्विसेज की एक्टिविटी पे 18.4 मिलियन का खर्चा हुआ। अगला बोलने की कोशिश करेंगे, असेंबली सर्विसेज वाली एक्टिविटी पे 18.15 मिलियन खर्चा हुआ है। एक और रिपीट कर रहे हैं, सेटअप कॉस्ट वाली एक्टिविटी पे 1.2 मिलियन का खर्चा हुआ। सेटअप्स वाली एक्टिविटी पे, सेटअप वाली एक्टिविटी पे 12 लाख का खर्चा हुआ है। एक और बोलना, व्हाट इज द मीनिंग एक्टिविटी, काम,
कौन कौन से काम हुए हैं? मशीन सर्विसेज वाला काम हुआ है, असेंबली सर्विसेज, सेटअप वाला काम हुआ है, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड परचेजिंग वाले ये काम हुए। कामों को स्टोरी में, एक्टिविटीज को स्टोरी में कहते हैं कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल, पूल किसे कहते हैं? तालाब। कॉस्ट पूल का मतलब क्या हो गया? इन तालाबों पे कॉस्ट इंकर हो रही है। तो यहाँ एक टर्म यूज हो रही है किसके लिए? कॉस्ट पूल का वर्ड सिंपली किस पर रिफ्लेक्ट किया करेगा? कामों को। कामों को, कामों को कॉस्ट पूल कह रहे हैं। और नेक्स्ट कॉलम में उन कॉस्ट पूल्स का खर्चा दिया, कॉस्ट पूल रुपीज। इन अदर वर्ड्स कॉस्ट पूल रुपीज मींस एक्टिविटी के रुपए। कॉस्ट पूल किसे कहा जा रहा है? एक्टिविटी को या पैसों को? और अगले कॉलम में फिर एक्टिविटी के रुपीज दिए हैं, वो कॉस्ट पूल पे खर्चा है। क्या मशीनिंग सर्विसेज कॉस्ट पूल है? मींस एक्टिविटी है। उस कॉस्ट पूल पे कितना खर्चा हुआ है? 18.4। तो सिंपली एक टर्म है, कॉस्ट पूल मींस एन एक्टिविटी जिस पे कॉस्ट इंकर हुई है, और इंकर कितनी हुई है? 18.4 मिलियन। तो फर्स्ट कॉलम की पूरी हेडिंग क्या देख रहे थे आप? कॉस्ट एक्टिविटी विच मींस कॉस्ट पूल। और नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट पूल के रुपीज इन थाउजेंड विच मींस एक्टिविटी के रुपीज इन थाउजेंड। तो एक्टिविटी वर्ड अपने साथ लिखने, अपने हाथ से सॉरी लिखते हैं। सेकंड कॉलम एक्टिविटी के ये रुपए हैं। तो कॉस्ट पूल अगर कभी वर्ड आ गया तो इसका क्या मतलब होगा? एक्टिविटीज। और कॉस्ट पूल रुपीज का मतलब एक्टिविटी के रुपए, उस एक्टिविटी पे कितना खर्चा होगा। ये कोई रीजनेबली हजम होगी बात? तो सिंपली टर्म है कॉस्ट पूल। एक्टिविटी किसे कहते हैं ये बस बता दो। काम, जो काम हो रहे हैं उन्हीं को कॉस्ट पूल बोला जा रहा है। और उन कॉस्ट पूल्स मींस एक्टिविटीज पे कितने रुपए का खर्चा होगा। एक वर्ड और हजम करें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आता? थर्ड कॉलम तरह देखो क्या लिखा वर्ड? कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर के नीचे पहला क्या लिखा हुआ? मशीन आवर्स। कॉस्ट ड्राइवर का क्या मतलब होगा? किस वजह से एक्टिविटी हुई है, किस चीज ने एक्टिविटी का खर्चा इन्फ्लुएंस किया है, वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से कॉस्ट पूल पे कॉस्ट आई है। ट्राई कर लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट ड्राइवर? किसकी वजह से कॉस्ट में चेंज आया है, किस चीज ने एक्टिविटी की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस किया है। तो अगर इसे ट्रांसलेट करें तो क्या मतलब बनेगा? मशीन आवर्स जब इस्तेमाल हुए मशीनिंग सर्विसेज पे तो कितना खर्चा हुआ है। एक और साथ कॉलम मिलाएंगे, फिर इकट्ठा टेबल फाइनल करते हैं। लिखा हुआ कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, which means volume means quantity for the period. So what was the cost driver of machining services? Machine hours. Last column 2,30,000 अब क्या दिया है? 2,30,000 मशीन आवर्स की वजह से मशीन सर्विसेज का 8.4 मिलियन खर्चा हुआ। अगर क्या ना होता तो क्या नहीं होना था? अगर मशीन आवर्स ना होते तो मशीन सर्विसेज पे खर्चा नहीं होना था। किस वजह से मशीन सर्विसेज का खर्चा हुआ है? तो जिस वजह से मशीनिंग सर्विसेज का खर्चा हुआ है वो वजह इज कॉल्ड एज कॉस्ट ड्राइवर। किस चीज ने कॉस्ट को ड्राइव किया है? इस मशीनिंग सर्विसेज की कॉस्ट को मशीन सर्विसेज ने डिराइव किया है, बढ़ाया है। कितने मशीन आवर्स लगे हैं तो कितना खर्चा हुआ है? क्या आप मुझे गौर से वर्ड्स मैंने सुने, क्या आप मुझे मशीन सर्विसेज पर मशीन आवर बता सकते हैं? कॉस्ट ऑफ मशीन सर्विसेज पर मशीन आवर बता सकते हैं? कैलकुलेट करना, एक मिनट कैलकुलेट। ये क्या है? इधर ट्राई करें, पूरा बोल कर। अगर एक, हाँ जी, अगर एक मशीन का घंटा चलेगा तो 80 रुपए मशीनिंग सर्विसेज का खर्चा होगा। एक और दूसरी रो मेरे साथ पढ़नी, रो मींस ये लाइन में हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन में मेरे साथ दूसरा पढ़ना था। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी सेकंड? असेंबली सर्विसेज के कॉस्ट पूल पे, असेंबली सर्विसेज के कॉस्ट पूल पे कितना खर्चा हुआ है? असेंबली सर्विसेज का खर्चा क्यों हुआ है? डायरेक्ट लेबर आवर्स की वजह से।
कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स की वजह से असेंबली सर्विसेज का कितना खर्चा हुआ है? 330,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स की वजह से 18.15 मिलियन असेंबली सर्विसेज का खर्चा हुआ। आई होप कि कुछ वर्ड्स अंडरस्टैंडेबल हो गए हैं, बट डेफिनेटली अपनी रट्टा नहीं लगाना। व्हाट इज द मीनिंग कॉस्ट ड्राइवर अपने वर्ड्स में? जिसकी वजह से एक्टिविटी का खर्चा हुआ। और लास्ट कॉलम में क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी मींस वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना कॉस्ट ड्राइवर इंकर हुआ है। 3,30,000 लेबर के आवर्स की वजह से 18.15 मिलियन अगर खर्चा हुआ है, तो व्हाट इज द असेंबली सर्विसेज कॉस्ट पर डायरेक्ट लेबर आवर वर्किंग हो सकती है। तो अभी इस वक्त अगर आप नोट करें तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक्टिविटी का एक आपसे अलग रेट कैलकुलेट करवा रहा हूँ बेस्ड ऑन इट्स रिस्पेक्टिव कॉस्ट। तो पहले हम किसी से यूज हुए, सारा खर्चा इकट्ठा करें और एक ही बेस बना लें। अब हम क्या कर रहे हैं, हर खर्चे की अलग अलग बेस मींस कॉस्ट ड्राइवर ढूंढें, और जिस वजह से वो खर्चा हुआ है उस वजह से जो खर्चा है उसको उस पर डिवाइड करें, और जिसने फिर जिस प्रोडक्ट में फिर जितने जितने कॉस्ट ड्राइवर्स को यूज किया होगा उसकी बेस पे उसका वो ओवरहेड कैलकुलेट करें। मसलन फॉर एग्जांपल मशीन सर्विसेज पर दोबारा, मशीन सर्विसेज की बेस क्या है? मशीन आवर्स। यहाँ से आपके पास एक रेट आ गया था 80 रुपीज पर मशीन आवर। अब पिछले पेज पे जाना, प्रोडक्ट्स के नाम क्या थे? जे ने कितने मशीन आवर्स लिए हैं? 2.5 घंटे। जे के एक यूनिट ने कितने घंटे लिए हैं? तो उसे फिर 2.5 घंटों के हिसाब से उसका पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। जे ने कितना, ए ने सॉरी कितना टाइम लिया, एम ने कितना लिया, तो देन फिर क्या करेंगे, जिस प्रोडक्ट ने जितनी जितनी एक्टिविटी की दी होगी, जिस प्रोडक्ट पे जितनी जितनी एक्टिविटी लगी होगी, उस प्रोडक्ट पे अकॉर्डिंगली उस एक्टिविटी का उतना उतना खर्चा एलोकेट करते हैं। डन प्लीज, करना वही काम है, पहले क्या होता था अब क्या करने लगे। रादर देन के हर सारे ओवरहेड्स की आप एक ही बेस बना लें, बेहतर शायद यही है कि हर ओवरहेड को अलग चेक करें, और जिस खर्चे की वजह से वो ओवरहेड इंकर हुआ है, जिस खर्चे की जो खर्चा जिस वजह से इंकर हुआ है उसे उस कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड किया जाए, और अकॉर्डिंगली फिर जिस प्रोडक्ट ने जितना जितना एक्टिविटी को यूज किया है उतना उतना खर्चा उस एक्टिविटी का उस प्रोडक्ट को लगा दिया जाए। ठीक है, तो शायद प्लीज फाइनल स्टोरी वही बन जानी है, एक रेट की बजाय यहाँ कितने रेट हो जाएंगे, चले आप ये बताएं, जितनी एक्टिविटीज होंगी। अब तीसरा बेसा दूसरा बोला, सेटअप का खर्चा कितना होगा? 12 लाख। किस वजह से हुआ? सेटअप्स की वजह से। कितने टोटल सेटअप्स हुए हैं? तो क्या 250 सेटअप्स की वजह से 12 लाख का खर्चा हुआ? तो व्हाट इज अ सेटअप कॉस्ट पर सेटअप? बोलते नहीं कैसे वर्किंग करेंगे, 1200 बटा 250। एक और बोल करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग पे कितना खर्चा हुआ, क्यों हुआ है? कस्टमर ऑर्डर्स की वजह से। और कितने कस्टमर ऑर्डर की वजह से कितना खर्चा हुआ है? 16,000 कस्टमर ऑर्डर्स की वजह से 7200 का खर्चा हुआ इन 1000, तो 7.2 मिलियन डिवाइड बाय 16,000 क्या निकल आएगा? पर कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा निकल आएगा, और फिर जिस प्रोडक्ट के लिए जितने कस्टमर ऑर्डर होंगे अकॉर्डिंगली हम उसकी बेस पे वर्किंग करते हैं। और फाइनली परचेजिंग, अगर आप बोलते हैं व्हाट इज परचेजिंग? इट इज एन एक्टिविटी, द नेम ऑफ एक्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट पूल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट पूल? 4004,000। व्हाट इज द रीजन कि ये परचेजिंग का खर्चा हुआ है? सप्लायर ऑर्डर्स। हाउ मेनी सप्लायर ऑर्डर्स? जब 5600 सप्लायर ऑर्डर्स आए थे तो कितना टोटल खर्चा हो गया है? 4004। तो व्हाट इज द परचेजिंग कॉस्ट पर सप्लायर ऑर्डर? आप वर्किंग कर सकते हैं, समझ आ रहा है प्लीज? एक लास्ट टेबल देख लें फिर रिक्वायरमेंट देखते हैं। फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड। नंबर ऑफ सेटअप्स टोटल ढूंढ के बताएं, नंबर ऑफ सेटअप्स टोटल कितने थे? अब 250 का उसने क्या किया, सोच के जरा देख के बताएं। जे, ए और एम के अलग अलग बता दिए। दोबारा के ऊपर जाए जरा, 1200 लिखे कैलकुलेटर पर, डिवाइड बाय 250, ये क्या आ गया आपके पास? हाँ, कॉस्ट पर सेटअप। अब अगर आप जे का सेटअप का खर्चा निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 70, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100।
ठीक है, पर सेटअप निकाल लेंगे और फिर जिस प्रोडक्ट के लिए जितनी सेटअप्स हुए अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर का टोटल क्या था? नहीं टोटल क्या था? नहीं टोटल तो खर्चा था ना, ऑर्डर्स टोटल कितने थे? 16,000 ऑर्डर्स का ब्रेकअप बता रहा है आपको, 4800, 4500, 6700, पता है आपको क्यों बता रहा है? फिर नंबर ऑफ सप्लायर ऑर्डर्स कितने हैं? टोटल है 5600, तो उसका ब्रेकअप है। तो ये मैं लिंक कर रहा हूँ, काइंडली समझ आ रहा है ये बोर्ड पर, तो वो जो टोटल दिए हुए थे, अब उस टोटल का उसने हमें एक ब्रेकअप प्रोडक्ट वाइज बता दिया है। चाहता वो हमसे क्या है, एक रिक्वायरमेंट पढ़े, कैलकुलेट क्या, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग कौन सी अप्रोच, व्हाट इज द मीनिंग एक्टिविटी अप्रोच, जब तो डिटेल की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। व्हाट इज द सिंपली मीनिंग ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड ऑन कॉस्टिंग, जिस प्रोडक्ट को जितनी जितनी एक्टिविटी लगी है उस हिसाब से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट उसको एलोकेट करें। दिस इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। व्हाट आर द नेम ऑफ एक्टिविटीज, जरा ढूंढ के बताएं। मशीन सर्विसेज, असेंबली सर्विसेज, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेजिंग, तो दीज आर एक्टिविटीज। अब जिस प्रोडक्ट ने जितनी जितनी एक्टिविटी यूज की है उतना उतना उस प्रोडक्ट को उस एक्टिविटी का खर्चा आना चाहिए। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा, कॉस्ट ड्राइवर का जरा इंग्लिश में भी सेंटेंस लिखा हुआ, तो पढ़ के देखें, समझ आता। कॉस्ट ड्राइवर एक ऐसा फैक्टर होता है जो क्या इन्फ्लुएंस करता है कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। मसलन समझने के लिए जरा दोबारा देखें, मशीन आर किसका कॉस्ट ड्राइवर है? तो मशीन सर्विसेज की कॉस्ट किस फैक्टर की वजह से इंकर हुई है? मशीन सर्विसेज, मशीन आर्स ने इन्फ्लुएंस किया है मशीन सर्विसेज के खर्चे को। इंग्लिश में जरूरी नहीं है, लेकिन समझ आता क्या है, अपने वर्ड्स में चले बताएं। जिस फैक्टर ने एक्टिविटी के खर्चे को इन्फ्लुएंस किया है वो फैक्टर कॉस्ट ड्राइवर कहलाता है। जिसकी वजह से एक्टिविटी का खर्चा हुआ वो कॉस्ट ड्राइवर। आए वर्किंग करें, क्या फाइंड आउट करें बेटा, प्लीज वॉरचीज है, वॉरचीज है, छोड़ दें, अब इस वक्त जेन में नहीं है। ब्लैंकेट रेट तो वो होता है जो शायद मैं कह रहा हूँ, पूरी फैक्ट्री का अगर एक ओवरहेड रेट आ जाएगा तो वो ब्लैंकेट रेट होता है। डिपार्टमेंटल रेट्स भी होते हैं आज, लेकिन हम ना फैक्ट्री की पूरी बात कर रहे हैं ना डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम हर ओवरहेड का अलग रेट कह रहे हैं। प्लीज, ब्लैंकेट रेट इज अनदर नेम ऑफ फैक्ट्री का पूरा ओवरहेड रेट, सिंगल ओवरहेड रेट ऑफ द फैक्ट्री एज अ होल। फिर डिपार्टमेंट्स के भी रेट होते हैं। आज ना फैक्ट्री की बात हो रही है ना डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है, आज काइंडली बात हो रही है हर एक्टिविटी का अलग अलग रेट। जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या फाइंड आउट करना है? प्लीज प्रोडक्ट्स के नाम बताएं। JAM, कॉलम्स बना लें। जी, प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर बिजनेस का नेम है जैम इंटरप्राइजेस। जैम इंटरप्राइजेस प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट। अच्छा, स्टोरी में जो कुछ था वो तकरीबन आपको पता चल गया, अब सिर्फ हमने वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे साथ। ये प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट वाइज, बताएं शुरू कर सकते। प्रॉफिट से, और प्रॉफिट से बताएं प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट निकालना है, क्या होगा? सेल। अच्छा, फिगर ज्यादा हो जाएंगी, बस कैलकुलेट करना आपने। जी, सेल, जे की सेल कैसे निकालो? सोल्ड यूनिट्स ढूंढे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 30,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? 4600। आंसर बताएं, थाउजेंड्स में कर देंगे, रुपीज इन थाउजेंड्स, 138 138,000। ये वर्किंग कीजिएगा प्लीज, आप वर्किंग रहेगी सिर्फ, जो होना तो हो गया, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया है, अब सिर्फ वर्किंग ही करनी है आपने। एक ही सेल बताएं, बस एक वर्किंग को लिख लें, बाकी कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। 192 4600, सॉरी 20,000 इंटू 9600, नेक्स्ट वन हो जाएगा 74,000
10,000 इंटू 7,400 साथ साथ रहेगा, प्लीज आगे पीछे नहीं होना। रुपीज इन थाउजेंड्स में 3 जीरो फिर क्यों लगा रहा हूँ अगर थाउजेंड्स में, तो आंसर मिलियंस में आ रहा है, हम थाउजेंड्स में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या करना है? नहीं यार, कॉस्ट ऑफ सेल सही वर्ड ध्यान में रखें, ठीक है वो नहीं है, कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल स्टार्ट कहां से होती है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बताएं, क्यों नहीं है? जितनी प्रोडक्शन है उतनी सेल है, प्लस हाँ जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो भी फिगर यहाँ है तो कॉस्ट आएगी। गुड्स बनाने में अब क्या क्या हुआ है? जी सर, ना ना वो बात की बात है यार, ना करें, कंसंट्रेट कर रहा है। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में मटेरियल लेबर नहीं आना? मटेरियल लेबर नहीं आना, लेकिन अलग-अलग बताने की वजह से किस नाम से बता दिया हुआ है। तो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट बताएं, 3100 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 पूरा क्यों ले लिए? यही प्रोडक्शन भी है। प्रोडक्शन समझ के लिए है, सेल समझ के लिए? प्रोडक्शन समझ के इस वक्त हम लिए 93,000। अब इस 93,000 में क्या क्या इकट्ठा है? डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, लेकिन क्या भी नहीं है? ओवरहेड्स नहीं। और नौजवान जज्बाती हो चुके हैं, कैलकुलेटर है ही नहीं कहीं और तीनों फिगर आ गई हैं। यार इस तरह के काम प्लीज जो हो रहे हैं आजकल, ये काइंडली साथ साथ खत्म करें, अपने हाथ से गुजारें, साथ साथ खत्म करें। फिगर्स ठीक है? अब क्या करूं? प्राइम कॉस्ट के अलावा अब क्या सोचूं, सोच ढूंढे? क्या ओवरहेड्स हैं? कौन से पेज पे? 416 पे स्टार्ट पे ओवरहेड्स हैं एक्टिविटी के। अब इकट्ठी वर्किंग कर लूं या अलग अलग करनी पड़ेगी, सोच के बताएं। और इकट्ठी कर लें। क्यों 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 क्यों? बेस सबकी डिफरेंट है, सबकी बेस डिफरेंट है। अगर सबकी बेस एक ही होती तो इकट्ठा रेट निकाले, कहानी खत्म कर। तो एक करवा दें, उसके बाद मेरा ख्याल है बाकी आपको करना चाहिए। बोले ओवरहेड्स में पहली क्या चीज ढूंढना? मशीन सर्विसेज। नहीं मशीन आज या मशीन सर्विसेज, खर्चे का नाम शायद एक्टिविटी का नाम उससे मशीन सर्विसेज रखा हुआ। मशीन सर्विसेज जी। कंसंट्रेशन, एक वर्किंग करवाएं, छोड़ दें सब कुछ, ना करें ना करें, कंसंट्रेशन रखनी पड़नी है। यहाँ शायद हमें वर्किंग्स करनी पड़नी है, कंसंट्रेशन रखिएगा, शायद वर्किंग्स है। 18,400 क्या है? पूरा लिख रहा हूँ, बाद में फिर 1000 में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या 1000 में, सॉरी सॉरी 18,400 डिवाइड बाय 230। 230,000 करूँ अब या 230 करूँ? अगर इधर पूरा करना होगा तो शायद सही नहीं रहेगा, थाउजेंड में एक आंसर, बल्कि रुपीज में आ रहेगा शायद। ये करें जरा सवाल में, 18,400 डिवाइड बाय 230, ये 80 पूरा आ रहा है। वैसे भी ऊपर भी 3 जीरो लगाएंगे, नीचे भी 3 जीरो लगाएंगे, फिर भी 80 आएगा। अब 3 जीरो कैंसिल हो गया आपस में। व्हाट इज 80 फाइनली? पूरा पूरा। अब इसे मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए? जे के एंगल से, नहीं 2.5 नहीं, सिर्फ 2.5 में अब इशू क्या है? ये एक यूनिट, ये आवर्स पर यूनिट है, तो क्या एक ही यूनिट बना है जे का? यहां से आया कि 80 क्या है? पर आर आ गया, 1 मिनट 2.5 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा? ये पर यूनिट आ जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ एक ही यूनिट आपने बनाया या 30,000 बनाए? तो 80 क्या है? पर मशीन आर। 2.5 क्या है? आवर्स पर यूनिट। यकीनन 80 इंटू 2.5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आपके पास मशीन सर्विसेज का खर्चा पर यूनिट आएगा, लेकिन आपने बनाए हैं 30,000 यूनिट, और 30,000 से फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड बाय बोल दे, आप क्या क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 2.5 करके क्या आएगा? पर यूनिट आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 30,000 करके क्या आएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगी मशीन सर्विसेज की किस प्रोडक्ट के लिए? फिगर बताएं, फिगर बताएं। 6 समझ आ गया? एक लिख लें,
बाकी काइंडली मेरा ख्याल है कैलकुलेटर पे करना चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको बात समझ आ गई? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट फिगर, ये बेटा फिगर ठीक नहीं है आपकी 13,200 कितनी आ रही है? मैं ख्याल दोबारा कर लिख के करना है यार। 18,400 डिवाइड बाय 230 इनटू, अब आर्स बदल रहे हैं ना सबके, 5.5 इनटू 20,000, मेरा ख्याल है 8800 बनता है। लेकिन बहरहाल एग्जाम में बार बार ये वर्किंग जो रिपीट हो रही हैं लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक वर्किंग जरूर लिखें, लेकिन उसके बाद फिर कैलकुलेटर पे वर्किंग करके लिखनी चाहिए। अगला बताएं, 3600 बोल दें कैसे किया आपने? 18,400 डिवाइड बाय 230 इंटू 5.5, सॉरी इंटू 4.5 इंटू 10,000। अब यूनिट्स भी बदल रहे हैं, अकॉर्डिंगली आवर्स पर यूनिट भी चेंज। कौन सा काम आपने करवा दिया, कौन सी एक्टिविटी को आपने एलोकेट करवा दिया है, अब कौन सी एक्टिविटी आ गई है? काइंडली प्लीज असेंबली सर्विसेज एक दफा खुद मुझे करवा दें प्रोडक्ट जे की। क्या करूं प्लीज, क्या करूं? 18,150 मैंने आपकी बात मान ली है, डिवाइडेड बाय, यहां आप मेरी भी एक बात मान लें, यहां तक आया क्या? पर आर रेट आ गया, पर आर रेट आ गया, लेकिन अब पर लेबर आर रेट आ गया। अब जरा डेटा पिछले पेज पे देखें, एक यूनिट के लेबर आवर्स कितने हैं और मल्टीप्लाइड बाय 30,000 कहां से आ गया है? जे के यूनिट्स। कंप्लीट करें 1 2 3 7 5, बाकी फाइनली कंप्लीट करें। बहरहाल एक आध वर्किंग कंपल्सरी लिख भी लें बाद में ताकि खुद भी याद आ जाए। जी आई होप कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स फुली इन्वॉल्व है। जी नेक्स्ट 3850 1925। जी और चला नेक्स्ट एक्टिविटी, सेटअप कॉस्ट करवाएं। 1200 डिवाइडेड बाय 250, नहीं एक मिनट जरा, 1200 डिवाइड बाय 250। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, पहले ये समझे, 1200 पूरा नहीं आपने लिया, तो जहाँ रेट थाउजेंड्स में ही आया, रिलैक्स रह के सोचा था 250 को भी या तो थाउजेंड्स में करें या फिर पूरा लिखें, लेकिन जरूरत नहीं है, कंसंट्रेट कर रहा। 1250 क्या लिया आपने? रुपीज थाउजेंड में नहीं, सॉरी 1250 है, 1200 है रुपीज इन थाउजेंड, और डिवाइड मैंने पूरा 250 कर दिया। यहाँ रेट थाउजेंड्स में आएगा, आने थे, कोई इशू नहीं है। अब मल्टीप्लाइड बाय किससे करें? ये जो भी आंसर आए इस आंसर का मीनिंग बताएं। 1200 डिवाइड बाय 250 करके सेटअप कॉस्ट पर वन सेटअप। अब ढूंढे क्या करो? मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करो, लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई करो, किसके सेटअप से मल्टीप्लाई करो? किसके? जे के करूंगा तो जे के, ए का करूंगा तो ए का, एम का करूंगा, बोल दे जरा फिर। मल्टीप्लाइड बाय 70 इज इक्वल टू आंसर
336। अब ये 336 पूरा 1000 में आंसर क्यों आया? क्योंकि रेट भी आपने थाउजेंड्स में ही निकाला है। ये 70 से मल्टीप्लाइड बाय 30,000 यूनिट ही होने। 250 सेटअप में से 70 सेटअप जे के थे पर यूनिट या टोटल? सेटअप्स का टोटल है, 250 तो टोटल सेटअप है। प्लीज ऊपर क्यों हो रहा था नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई? वो पर यूनिट आवर्स दिए हुए थे तो फिर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ हमारे पास टोटल सेटअप्स का बस प्रोडक्ट्स में ब्रेकअप बताया। प्लीज आंसर सीधा 336 क्यों आया है? थाउजेंड्स में क्यों आया है? क्योंकि रेट भी थाउजेंड्स में कैलकुलेट हुआ है। 3 जीरो लगाने नहीं है साथ प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। 480 एंड 384। ठीक है सर। नेक्स्ट ओवरहेड, नेक्स्ट ओवरहेड ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग करवाएं। ऑर्डर प्रोसेसिंग सॉरी लोगों के ऑर्डर आए, हमने बंदे रखे हैं, बंदों का खर्चा जो ऑर्डर को पे काम ऑर्डर को प्रोसेस करके कंप्लीट करवाते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा कितना है? 7200। कितने ऑर्डर्स का खर्चा है? 16,000। आंसर वंस अगेन रेट पर 1000 ही आएगा, 1000 में ही रेट आएगा। रीजन हमने 3 जीरो नहीं लिए, मल्टीप्लाइड बाय ढूंढ के बोल दें। 4800 ऑर्डर्स ऑफ जे, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। 2160 थाउजेंड्स में ही क्यों है ये आंसर? क्योंकि रेट ही थाउजेंड्स में आया है। रेट थाउजेंड्स में क्यों आया है? क्योंकि आपने रुपीस थाउजेंड्स में लिखे हैं। ये सॉल्व करके कंप्लीट करें। ये फिगर्स कैसे आ रही हैं? हम तो बोर्ड से देख के लिख ही जा रहे हैं। हिम्मत नहीं करते आप लोग। लास्ट वन जरा खुद से करने की ख्वाहिश करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोशिश हो रही है। ठीक है, फिगर्स चाहे मुझे ना बताएं लेकिन काइंडली आई अज्यूम कि आप साथ हैं, तो अगर कोई इशू होगा तो साथ साथ बताइएगा। 1287 1573 1111। उसकी बेस में भी हमने थाउजेंड्स में कर लिया था, पहले दो की बेस भी थाउजेंड्स में बना ली थी, नीचे वालों की भी बेस अगर आप 1000 में बना लेंगे तो वो भी आ जाएगा। 250 को 0.25 लिख दें, 16,000 को 16 लिख दें, 5600 को 5.6 लिख दें। प्लीज सभी इस तरह तो ना करें, इतने तो बड़े हो जाएं प्लीज। जब दोनों फिगर थाउजेंड में ही है तो आंसर रुपीज में आ गया, 1000 कैंसिल हो गया। और अगर दोनों फिगर फिर थाउजेंड में कर लेंगे तो आंसर फिर 1000 में आ जाएगा। ये टोटल कर देंगे, बल्कि सॉरी फाइंड आउट क्या कर रहे थे, पहले फाइनल करना। कर क्या रहे थे? क्या कहाँ तक पहुंचे मैम? नहीं कहाँ तक पहुंचे हैं? सेल हो गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना रहे थे शायद, उसमें ओवरहेड इकट्ठे किए हमने, तो मेरे ख्याल एक टोटल होना चाहिए। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे बनेगी? कहाँ से शुरू करेंगे? ना नहीं, ओपनिंग तो है नहीं है ना ना, प्राइम कॉस्ट से। अगर मशीन सर्विस से शुरू करेंगे ओवरहेड्स का टोटल होगा, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फाइनल हो जाएगा। सोच ले सोच ले।
देख लेनी, मेरा मर्जी अब आपकी, जैसे करना। मेरा मैं तो ओवरहेड्स को टोटल करना है या किसका करना है? टोटल एक दफा करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स जिसमें 93,000 शामिल हो जाए। 11,115,158 वंस अगेन कैलकुलेटर पे हो रहा है ये काम। सेकंड 182 728 and last one 70068 70068। The name of this figure is why। इसमें क्या क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट भी आ गई और जितने जो हमें एक्टिविटीज के ओवरहेड्स दिए हुए थे ये भी आ गए। क्लोजिंग स्टॉक्स है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है नहीं। अब यकीनन मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि जरा ज़हन में याद दहानी हो जाए, वरना शायद क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही क्या बन गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट बन गई 74068। सॉरी 74068, ठीक है रहे। चलें फाइनल करें जी। कॉस्ट ऑफ सेल अब आ गई है, यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही कॉस्ट ऑफ सेल की बन गई है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स का इफेक्ट नहीं है। और फाइनली फिर ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि ऊपर जो सेल आ रही थी उसमें से माइनस करके प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकालना। ये प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी आंसर इज 22,842,9272 एंड डरिएगा नहीं 68 शायद नेगेटिव आ रहा है। फिगर कैसे रही पता? अब ये किससे माइनस हुई है? सेल लेस फाइनली टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, ये देख लीजिएगा फिगर्स ठीक है? फिगर्स मेरी ठीक है, काइंडली बता दो। तो एक आध तो सॉल्व कर लेंगे सबकी तरफ से, तभी होगा, सभी ना रह जाएगा। नहीं एंड में 68 नेगेटिव ही है जी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। व्हाट इज द मीनिंग अपने वर्ड्स में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? एक्टिविटी जितनी जितनी जिस प्रोडक्ट पर लग रही है उतना उतना उस एक्टिविटी का खर्चा प्रोडक्ट को एलोकेट करने का नाम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आइए जरा प्रैक्टिस जारी रखें। कौन सा सवाल आ गया? एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 416। इकट्ठे हो जाए प्लीज, अगर कोई टोटल वगैरह रह गए बाद में कर लीजिए। रिजवान इंडस्ट्रीज हैज 6 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्टेनलेस स्टील एंड ब्रास। देखिए कोई हम टेक्निकल लोग नहीं है, बस जो लिखा हुआ बस उसको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना। 6 प्रोडक्ट्स हैं ऐसे। द कंपनीज मोस्ट popular product is RI11 and the following budgeted data is given। प्रोडक्ट्स टोटल है कितनी? 6। उनमें से मोस्ट पॉपुलर कौन सी है? RI11। एक्टिविटीज का मतलब, एक्टिविटीज को क्या भी कहते हैं? कॉस्ट पूल्स रपड़े कौन कौन से? परचेजिंग कॉस्ट, सेटिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट। इट मींस एक्टिविटीज हैं परचेजिंग, सेटिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन
और मशीनिंग, उन पे कॉस्ट इंकर हो रही है। उनके कॉस्ट ड्राइवर्स कौन से हैं? मींस परचेजिंग कॉस्ट क्यों इंकर हुई है? परचेज ऑर्डर्स की वजह से। सेटिंग कॉस्ट क्यों इंकर हुई है? बैचेस प्रोड्यूस। अब ये जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं ये आपने नहीं सोचने, आपने ढूंढने। मटेरियल हैंडलिंग क्यों इंकर हुई है? मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब होता है स्टोर रूम वालों ने जो मटेरियल रिक्वायर किए। मटेरियल रिक्विजिशन, उस पेज को कहते हैं, लिखना लाइक सेंटेंस। मटेरियल रिक्विजिशन मींस अ पेज prepared by production manager. प्रोडक्शन मैनेजर एक पेज बनाता है, ऐसे ही होता है जो ऑडिट पढ़े हजरात, आपने ये वर्ड सुना होगा। ये कौन बनाता है, किसको भेजता है? पेज प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन मैनेजर, किसको भेजा जाता है? स्टोर वालों को। एक पेज बनाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला, प्रोडक्शन मैनेजर पेज बनाता है, जो एक रिक्वेस्ट होती है स्टोर रूम वाले से कि मुझे मटेरियल भेजा जाए। कहाँ से, किसने मंगवाना है मटेरियल? प्रोडक्शन वाले ने स्टोर रूम से मंगवाना। तो एक पेज बनाता है, प्रोडक्शन मैनेजर एक पेज बनाता है, उसको साइन करता है कि मुझे इतना मटेरियल भेजें। नहीं, मैंने खासतौर पर ऑडिट वाले से पूछा, या मेरा इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह में आपने पढ़े होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो ये सही लिख रहा हूँ या मैं उलट लिख रहा हूँ? मेरा ख्याल है कि प्रोडक्शन मैनेजर भेजता है। पेज प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन मैनेजर एज अ रिक्वेस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मटेरियल हैंडल कौन करेगा, सोच के बताएं। स्टोर वाले या प्रोडक्शन वाले? उसकी हैंडलिंग स्टोर वाले करेंगे और भेजेंगे फिर स्टोर वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और जितनी ज्यादा मटेरियल रिक्विजिशंस होंगी उतना ही मटेरियल ज्यादा फ्लो में जा रहा होगा, उतनी फिर मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट बढ़ेगा। सेंटेंस समझ आ गया? अब वर्ड सुने मेरे तो। 80,000 के ना 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 ना, कॉस्ट नहीं है भैया। 80,000 है कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम। 80,000 एक्विजिशंस बनी है, मटेरियल रिक्विजिशंस 80,000 है, और खर्चा कितना हुआ? तो 9,60,000 कितनी मटेरियल रिक्विजिशंस का खर्चा है? तो क्या पर मटेरियल रिक्विजिशन खर्चा निकाल सकते हैं? इंस्पेक्शंस इज द कॉस्ट ड्राइवर ऑफ इंस्पेक्शन कॉस्ट। what are the total inspections? 28,000 कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम। इसका क्या मतलब होता है कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम? कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी। 28,000 इंस्पेक्शंस हुई हैं तो खर्चा कितना हुआ है? तो पर इंस्पेक्शन खर्चा आ जाएगा। मशीनिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर दिया मशीन आर, 5 लाख मशीन आवर्स में कितना खर्चा हुआ है? 15 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करके मशीनिंग कॉस्ट पर आर निकाली जा सकती है। टेबल समझ आ गई कैसे पढ़ा मैंने जी? ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स। देन वो कहता है रिजवान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेटा रिलेटिंग टू RI11 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इज गिवन बिलो। असल में 6 प्रोडक्ट्स हैं, ऊपर एक बैटरी डाटा दिया हुआ शायद सबका, और अब वो दे रहा है डाटा RI11 का। थोड़ा रिलेट करने जरा आपस में, एक ही प्रोडक्ट है? नहीं नहीं, ऊपर प्रोडक्ट्स वैसे 6 हैं, अब नीचे आपको सिर्फ RI11 का डाटा दे रहा है, विच मीन्स RI11 के परचेज ऑर्डर्स कितने हैं? 25। यूनिट्स की आउटपुट कितनी है? 15,000। फुल कंसंट्रेट करना जरा आगे। प्रोडक्शन बैच साइज इन यूनिट्स, ये 100 क्या है? ना 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 ना, प्रोडक्शन बैच साइज इन यूनिट्स। बैच साइज क्या है? 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स का एक बैच है। 15,000 पे जाए जरा, 15,000 के यूनिट्स, प्रोडक्शन के यूनिट्स। 100 क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ बैच, बैच साइज है, बैच में कितने यूनिट होते हैं? 100। 15,000 के नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने बैचेस होंगे इन यूनिट्स के? कैसे कैसे? 15,000 बटा 100, 15,000 बटा 100 मीन्स 150 बैचेस। हर बैच में कितने यूनिट?
100, आगे हिम्मत। मटेरियल रिक्विजिशन पर बैच, हाउ मेनी बैचेस? 150, व्हाट इज 6? क्या? सफे रिक्विजिशन पर बैच, इंस्पेक्शन पर बैच, मटेरियल आवर्स पर बैच, अपनी तरफ से नहीं बैच और यूनिट लगाने, मशीन आवर्स पर यूनिट। तो ये उसकी मर्जी है, वो जब बैच उसने लगाना बैच लगाएगा, यूनिट लगाना वो यूनिट लगाएगा, घंटे लगाने घंटे लगाएगा। हमने क्या करना है, कैलकुलेट द, अंडरलाइन करें जरा वर्ड, ये कल भी वर्ड आया था, फाइनल रखिएगा जरा। यूनिट ओवरहेड कॉस्ट का मतलब, हाँ जी, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट नहीं, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। यूनिट ओवरहेड कॉस्ट का मतलब ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट RI11 यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब जितनी एक्टिविटीज आई हैं उनके हिसाब से हमने RI11 के ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट तक पहुंचना। ये लिखने का लिए यूनिट ओवरहेड कॉस्ट मींस ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। किसकी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, किस कॉन्सेप्ट से करनी है, क्या मतलब है, थोड़ा सा करवा दें बेस्ट है, कोई ऐसी साइंस नहीं है, वही डिवीजन है, वही मल्टीप्लिकेशन है। हेडिंग लिख रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन, बिजनेस नेम को पता है, रिजवान इंडस्ट्रीज, रिजवान इंडस्ट्रीज। फाइंड आउट क्या करना है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ RI11 by using एक्टिविटी कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब एक्टिविटी के मुताबिक कॉस्ट दें, करवाना है पहले आपको थोड़ा सा। अच्छा, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कह रहा है, इसका मतलब हमें अब क्या क्या नहीं सोचना, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के बारे में नहीं सोचना, सॉरी मटेरियल लेबर के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ ओवरहेड्स के बारे में सोचना जी। ओवरहेड्स ढूंढे हैं कहीं, ओवरहेड्स हैं कहीं, कौन सी नजर आ रही है? सबसे पहले परचेजिंग कॉस्ट, फुल हिम्मत जरा करवा दें पहला। परचेजिंग कॉस्ट टोटल बताएं कितनी है, सारी RI11 की है। कॉस्ट ड्राइवर का नाम बोलें, परचेज ऑर्डर्स, कितने परचेज ऑर्डर्स का 7.5 लाख खर्चा है, मैंने क्या कैलकुलेट किया बोर्ड पर देख के बताएं जरा। मैंने परचेज कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर कैलकुलेट कर ली है। अब बोले मैं क्या ढूंढूं, किसके, RI11 के परचेज ऑर्डर्स की तादाद बताएं, 25। 1 मिनट कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। ये 1250 क्या आया है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और, थोड़ा और प्लीज। 1250 क्या आया है, टोटल परचेज कॉस्ट रिलेटेड टू RI11 आ गई है। क्या ये पर यूनिट आ गई है या टोटल आ गई है? पर यूनिट तक पहुंचना है, डिवाइडेड बाय क्या करूं? अच्छा, एक काम अब ये भी हो सकता है कि पहले हम हर एक का टोटल निकाल लें और टोटल करके एक ही दफा किससे मल्टीप्लाई कर, किससे डिवाइड कर लें, 15,000 से सारे ओवरहेड्स का टोटल फाइंड आउट कर लें और डिवाइड बाय 15,000 कर लें। ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं कि हर एक का पर यूनिट अलग कर लें, बताएं किस तरह करना है, निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, क्या हो गया 1250। ठीक है, यहाँ टाइम वेस्टिंग है, बार 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 तो नहीं करते, लेकिन किया जा सकता है। 1250 पर यूनिट है, कितने यूनिट्स का ये खर्चा है, तो इसको 15,000 से डिवाइड करें तो पर यूनिट आ सकता है, लेकिन टाइम वेस्टिंग है, सही है। हम एक ही दफा पहले टोटल निकाल लेते हैं और टोटल को 15,000 से डिवाइड कर देंगे। क्या अलग अलग करना गलत हो जाएगा? गलत वाली बात हरगिज नहीं, पहला लिख लें और फिर अगला करवाइएगा, उसके बाद फिर आप कंप्लीट करिएगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके।
जी नोट कर लें जी। नेक्स्ट सेटिंग कॉस्ट करवाएं 1120 डिवाइडेड बाय बताएं 28,000। यहां तक नाम बताएं फिगर का, जो फिगर आएगी उसका नाम। सेटिंग कॉस्ट पर बैच। अब फुल कंसंट्रेट करूंगा। ये सेटिंग कॉस्ट है पर बैच, इसको मल्टीप्लाई किससे करूं? नंबर ऑफ बैचेस से। नंबर ऑफ बैचेस तो गिवन ही नहीं है। कैसे कैसे? 15,000 डिवाइड बाय 100, 150 बैचेस ऑफ RI11, आंसर 6,000 लिखें। अगर रेट पर बैच निकला है तो वो मल्टीप्लाई किससे होगा? बैचेस से। बैचेस से। पर यूनिट निकला है, पर आर निकला है। आई होप कि इश्यू वाली बहस नहीं है। कंप्लीट हो गया? हो गया सर? मटेरियल हैंडलिंग करवाना है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का खर्चा कितना है? 960,000। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? मटेरियल रिक्विजिशंस कितनी है? 80,000। कंसंट्रेशन राइट में। ये आंसर का मीनिंग बताएं बेटा, एक मिनट करवाएं जरा, इसका कोई फायदा नहीं। ये बोल लें कोई इशू नहीं है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर मटेरियल रिक्विजिशन, एक मटेरियल रिक्विजिशन का ये खर्चा आ जाएगा यहाँ से। अब मल्टीप्लाइड बाय होना क्या चाहिए? नंबर ऑफ, ना होना क्या चाहिए? नंबर ऑफ रिक्विजिशंस। नंबर ऑफ रिक्विजिशंस ढूंढे अब जरा। नंबर ऑफ रिक्विजिशंस 600 के, अब 6 के है। ये एक बैच की मटेरियल रिक्विजिशंस है, ये टोटल नहीं है। कैसे करूं? कैसे करूं? 150 क्या था? इनटू 6 करूंगा तो क्या आएगा? हर बैच की 6 रिक्विजिशंस, 150 बैचेस हैं, तो आपके पास टोटल 900 पूरा आता है। टोटल 900 मटेरियल रिक्विजिशंस हो। 150 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया मैंने? बैचेस है और आंसर हमारा पर रिक्विजिशन है। मुझे बैचेस से रिक्विजिशंस पहले बनाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 में क्या इशू है? 6 में क्या इशू है? 6 एक बैच की रिक्विजिशन है और बैचेस एक नहीं है, 150 बैचेस। तो 150 इंटू 6 से क्या आएगा? 150 इंटू 6 से क्या आएगा? टोटल रिक्विजिशन 6 क्या है? एक बैच की रिक्विजिशन। 150 क्या है? बैचेस। तो 900 बनेगी रिक्विजिशंस और आंसर हमारा आएगा पर। तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिक्विजिशंस। ये ठीक है जी चालू सर? फिगर इशू नहीं है, काइंडली से सेम रखिएगा। आंसर कोई इशू नहीं है। ये कोई ऐसी साइंस नहीं इसका आपको पता नहीं है पूरा, लेकिन बोलना कंपलसरी है। जी चालू साहब ओके प्लीज? 150 इंटू 6। जी नेक्स्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट करवाया करें पहले। इंस्पेक्शन कॉस्ट का खर्चा कितना है? 7 लाख। 7 लाख इंस्पेक्शन कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर कितना है? कॉस्ट ड्राइवर है कौन सा? आंसर जो आएगा 7 लाख डिवाइड बाय 28,000, उसका नाम क्या होगा? इंस्पेक्शन कॉस्ट पर इंस्पेक्शन। पर इंस्पेक्शन, पर वन इंस्पेक्शन। इसने मल्टीप्लाई किससे होना है? किससे होना है? इंस्पेक्शन से। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ढूंढनी है हमने। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच? क्या करूं? 150 इंटू 1। व्हाट इज 1? इंस्पेक्शन पर बैच और 150 इज बैचेस, तो 150 इंस्पेक्शन हुई होंगी। 3750। तो आई होप कि हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई नई बहस चढ़ गई है। उसी बहस को अलग अलग बस हम कर रहे हैं, लेकिन गेम वही है।
रेट किस एंगल से है और अकॉर्डिंगली किससे मल्टीप्लाई हो। जी मशीनिंग कॉस्ट करवानी है, करते हैं, छोड़ दे लिखना जहां भी आ जाओ। मशीनिंग का खर्चा बताएं, 1.5 लाख 15 लाख सॉरी। क्रॉस ड्राइवर बताएं, मशीन आवर्स, आंसर का नाम बताएं, मशीन कॉस्ट पर मशीन आवर। अब मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, नंबर ऑफ मशीन आवर्स ढूंढने, नंबर ऑफ मशीन आवर्स। 0.1 क्या है पर यूनिट। अब क्या करूं, 15,000 यूनिट्स इंटू 0.1, 1500 मशीन आवर्स। अब यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। व्हाट इज 0.1, मशीन आवर्स पर 1 यूनिट, हाउ मेनी यूनिट्स, 15,000, तो 1500 मशीन के घंटे बनते हैं। जी सोचने की गेम कभी भी ऑफ नहीं होगी, टॉपिक कोई भी हो, सोचने की गेम कभी भी ऑफ नहीं हो सकती। आंसर यार, व्हाट इज 4500, तो मशीन कॉस्ट फॉर RI11, R11 की वर्किंग। नेक्स्ट वन यार, नेक्स्ट एक्टिविटी यार, टोटल यार इकट्ठा करें जी। ये काइंडली प्लीज एसी अवॉइड करें, मतलब बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें। लेकिन फिर बिल्कुल हफ्स हो जाए ना, ये पिछला चला दो फिर दरमियान वाला जहाँ कोई नहीं बैठा, एसी बंद कर दो। ये नौजवान इस वक्त बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये पढ़ाई से मोहब्बत करते हैं, इन्होंने बीमार होकर भी पढ़ना है लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, ये पढ़ना चाहते हैं, गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। 26,300 क्या है, टोटल ओवरहेड्स किसके, RI11 के। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस, अभी कहां तक जाना हमने, पर यूनिट कैसे निकालूं, डिवाइड बाय इज इक्वल टू, व्हाट इज 1.75 पूरा, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ RI11। ठीक है, 15,000।